भाई रविंद्र मछवाली जिंदाबाद, भाई रविंद्र मछवाली जिंदाबाद, भाई रविंद्र मछवाली जिंदाबाद। शिक्षा में कष्ट रहेगी। हाँ बस हर जगह भी सीमित है, उसमें बनाने पड़ेगा। कुछ बिल्कुल पुरानी है जी, वो जमीन नजदीक नहीं, उसी में एडजस्ट करना पड़ेगा। ये जो डबल फ्लोर बना दो प्राइवेट स्कूलों की तरह, नीचे वाली पुरानी है। सरकार परमिशन ना दी, अलाउड नहीं करते उसके ऊपर, बोले नीचे की। हाँ इसमें पर्ची साइन मार देना, अंदर भी लगा लाइब्रेरी हो जाए बच्चे। आप अपने विधायक जी को दे देंगे तो उसमें तो हो जाएगा विधायक जी बाइक या डंडे काम यही कर लो सारे लोग उपस्थित हैं, उनसे मिलने के लिए आया हूँ। पानीपत में एक बड़ा उपलब्धि क्षेत्र के लिए कि हरियाणा में एक ही केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए संस्था संचालित, उसमें एक नवीन काम हुआ है। वहाँ बच्चियों के लिए हॉस्टल का निर्माण हुआ है, आज उसका हुआ। मंत्री जी मनरेगा का नाम बदल दिया, आपको क्या लगता है फायदा हुआ इससे? देखिए, गारंटी है आजीविका मिशन, जी राम जी के नाम से स्कीम बनी है। उसमें कुछ चीज़ जो सीधा किसानों को लाभ की है, जो किसानों को आज आप किसानों के क्षेत्र में कर्म भूमि में मैं खड़ा हूँ और चौधरी छोटू राम जी की, चौधरी चरण सिंह जी की कर्म भूमि है, तो इसलिए किसानों को यहाँ हरियाणा के ज़मीन से बताना चाहता हूँ कि कैसे उनको लाभ है। कि पहले ये शिकायत आती थी कि जो एग्रीकल्चर सीजन है उसमें मजदूर नहीं मिलते और उसका कृषि लागत पे प्रभाव पड़ता है और साथ ही किसानों को एक भारी नुकसान और व्यय करना पड़ता है। तो इसलिए ये सुविधा की गई है, राज्य सरकारों को ये छूट दी गई है कि 2 महीने जो कृषि के सीजन फसल के हिसाब से जैसा वो सुनिश्चित करेंगे, चिन्हित करेंगे, उसी हिसाब से राज्य सरकार तय करेगी और उस दौरान जो है ये स्कीम को बंद किया ताकि एक सुलभ तरीके से, सरल तरीके से जो श्रमिक है उसका काम भी नहीं रुकना चाहिए और जो खेती से निर्भर मजदूर है उसको सही दाम मिले, किसान को सुविधा मिले। लगातार कांग्रेस तो ये बहुत बड़ा सुधार, ये बहुत लंबे समय से हम लोग मांग करते थे कि नरेगा योजना को, उसमें व्यावहारिक काम नहीं हो रहा, जो उसमें निर्माण हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता खराब है, वो किसी काम के निर्माण नहीं, एक गड्ढा यहाँ खोदना, दूसरा गड्ढा वहाँ खोदना, मिट्टी यहाँ से वहाँ ले जाना, सिर्फ खाना पूर्ति हो रही थी और खर्चा जमीन पे नहीं हो पा रहा था, उसका कोई गांव के लोगों को, किसान को कोई लाभ नहीं। और हम इसलिए मांग करते थे कि किसानी से योजना को जोड़ दिया जाए, कम से कम किसान की लागत ही कम होगी, तो अब सीधा सीधा इसका प्रभाव और लाभ किसानों पे पड़ेगा। किसानों को सुविधा नज़र में रखते हुए ये व्यापक परिवर्तन किया गया। शिवराज जी खुद किसानी को समझते हैं, कृषि मंत्री भी हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय भी वही देख रहे हैं, शायद इसलिए जो है उन्होंने इस बात को सोचा और उसको प्राथमिकता दी और अब ये योजना के अंतर्गत इसको लाया गया। साथ ही पहले 100 दिन का प्रावधान था, अब 25% इजाफा, 125 दिन की गारंटी, तो मजदूर के लिए भी काम अच्छा उनको मिल पाए, उनकी आजीविका के लिए ध्यान दिया जाए और हर गांव को अभी एक प्लान बनाना है, विकसित भारत पंचायत प्लान। उस योजना के माध्यम से ही काम हो, ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी कर लो, एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ काम हो। वहाँ लोकल इकोनॉमी में क्या आवश्यकताएं हैं, वहाँ पंचायत की क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान निकले। यहाँ हरियाणा के लोग समझते हैं कि भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के किसान, हर वर्ग उससे परेशान है कि जल संरक्षण सबसे बड़ी समस्या है, जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ी समस्या है सबके लिए। उससे निपटने के लिए भी हर पंचायत अपनी एक फिजिबिलिटी के हिसाब से, क्षमता के हिसाब से, आवश्यकताओं के अनुरूप एक कार्यक्रम बनाएगी। उसी कार्यक्रम में खर्चा इसमें जी राम जी के अंतर्गत लाया गया है। तो सारी चीज़ों को देखा जाए तो सारी योजनाओं का भी समावेश करते हुए ये एक बहुत बड़ा व्यापक राष्ट्रव्यापी सुधार। टीएमसी के जो आईटी हेड हैं उनके यहाँ रेड चल रही है और ममता बनर्जी पहुंच गई और उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए हैं, गृह मंत्री हो या दूसरे तमाम नेता। इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन कानून सबके लिए एक समान है और इसमें जो भी अगर कोई सरकारी एजेंसी कार्य कर रही है, जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं, वो जांच पड़ताल तो होनी चाहिए।
SRI हुई है आपके उत्तर प्रदेश में लगातार, उसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हो जहाँ तमाम आपके सहयोगी पहले जो पर SIR को लेकर भ्रांतियां फैलाई गई, ये कुछ भी नहीं, समय समय पे होता आया है, पहले भी हुआ है और सब लोग, गांव के लोग भी जानते हैं। गांव का कोई व्यक्ति पहले यहाँ गांव में रहता था, वो चला गया बेंगलोर, वहाँ भी वो उसकी वोट बनी है, तो फिर गांव में तो कटेगी या वहाँ कटेगी, वो तय करेंगे कहाँ वो रहते हैं, कहाँ वो रिजाइड करते हैं, कहाँ के उनके प्रमाण हैं। और जो देश का नागरिक नहीं, क्या वो तय करेगा कि देश का सांसद कैसा हो, विधायक कैसा हो, प्रधानमंत्री कैसा हो? ऐसी तो व्यवस्था कभी देश में नहीं चली, ना चल पाएगी, ना हम चाहते हैं ऐसी व्यवस्था बने। तो इसलिए देश की रक्षा के लिए, आंतरिक रक्षा के लिए, लोकतंत्र को स्वस्थ बनाने के लिए मैं आज आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हर एक नागरिक अपने मत अधिकार का प्रयोग करे, उसे सुरक्षित रखे, SIR में भाग ले, कोई वंचित ना रह जाए, इसमें शामिल है। करोड़ों वोट काटे गए हैं, उसको लेकर एक जो आपकी ही पार्टी के यानी कि बीजेपी के मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस पे इलेक्शन कमीशन पे सवाल खड़े करे। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, सवाल तो खड़े करना काम है। बस चुनाव आयोग इसको देखे, जो भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करें और हर मतदाता अपने वोट को सुनिश्चित करे। मैं यही पूछ लूंगा कि सब ने अपने अपनी वोट चेक करी कि नहीं करी, तो यहाँ भी लोग पाएंगे जो इन्होंने नहीं करी। चल रहा है तो ये तो सतत एक प्रयास है, नागरिक को सबको अवेयर होना चाहिए। मनरेगा का लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है और हर जगह पे उन्होंने कार्यक्रम रख दिए हैं हरियाणा में। तो देखिए, राजनीतिक विरोध है, अभी तो योजना जब चलेगी तो लोगों को लाभ समझ में आएगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों की मजबूरी है कि वो जब कोई कानून बनता है, प्रस्ताव होता है, उसी समय प्रस्ताव के समय विरोध करते हैं। लेकिन व्यावहारिक बात ये निकल के आई है कि पहली बार इस योजना में सोचा गया कि उसमें गाँवों को कैसे लाभ मिला जाए, और खेती किसानी करने लोग समझते हैं, सब यहाँ किसान बैठे हैं, सब इस बात को समझ रहे हैं कि जब मजदूर किसान के लिए मिल नहीं रहा तो फिर वो कैसे उसको उस योजना को हम मान लें कि उसका लाभ मिलता है। पहली बार इस योजना के अंतर्गत खेती किसानी के पॉइंट यहाँ पहुँचे हैं, क्या अफवाह ये भी थी कि रविंदर जी आज आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं? ऐसा कुछ सुझाव नहीं, पार्टी नीति है, हमारे रास्ते हमेशा अच्छे लोगों के लिए मजबूत जो है उनके लिए खुले हैं, लेकिन आज कोई राजनीति की नहीं, सामाजिक तौर पर भेंट रविंदर जी मेरी पहले हुई थी और काफ़ी विस्तृत चर्चा की हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के यहाँ स्थानीय राजनीति पे भी इन्होंने, हम लोगों ने काफ़ी लंबी चर्चा की और उसी में आज एक क्रम। राजस्थान का गंदा पानी हरियाणा में आ रहा है, आपने हरियाणा की बात करी, हरियाणा के विकास की बात करी। देखिए, ये विभिन्न राज्यों के बीच में भेद का इशू है, मतभेद का भी इशू है और इसमें सभी राज्य सरकारों को एक सकारात्मक पहल करनी चाहिए, क्योंकि ये पानी किसी का नहीं, देशवासियों का। कोई भी सरकार ये अपना हक नहीं मान सकती कि हमारा हक इस पर है, और राष्ट्रीय हित में यही है कि इन चीज़ों को सही समय पर सॉल्व किया जाए। सर, दिल्ली के इशू को कैसे देखते हैं जो कल हुआ है मस्जिद को लेकर, अफवाह फैली गई, कई तरह के इशू है? अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन को समय समय पे उस पर तो बंदिश लगती है, नया काम नहीं। हरियाणा यूपी के बीच जो अट्टा गांव में पुल बना है, 3 साल हो गए पुल बने, लेकिन अभी तक बस सुविधा वहाँ शुरू नहीं, जबकि सर्वे हो चुका है। जी, अभी आज इस पे चर्चा हुई है और दोनों सरकारों से बात करें। दोनों राज्यों में डबल इंजन बिल्कुल, दोनों राज्यों में मधुर संबंध है, मीठे संबंध हैं और रोटी और बेटी के नाते हैं, व्यापार के रिश्ते हैं, तो आगे और मजबूत होंगे जब इस यातायात जो है सरल होगा, सुलभ होगा। तो कब तक होगा? बात करेंगे, मेरे अंतर्गत नहीं है एजेंसी। थैंक यू सर। भाईजान चौधरी जिंदाबाद, भाईजान चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। उसको भी आके बोला पाएगा बेटे। आओ सर। हाँ, योगी के ये तो गाँव है जी, इधर है, इधर 2-3 साल बीडीसी मेंबर भी और 4 हम पूरा प्रभाव रखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय लोक दल को मजबूत बनाएंगे। आगे सभी महिला बड़ी रुचि ले रही हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी महिला। राष्ट्रीय का हमारा ये प्रोग्राम रहेगा और प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ बनाई जाएंगी महिला। जी। अभी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है।
कार्यकारिणी का गठन हम लोग कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ऑलमोस्ट चुन ली गई है, आधिकारिक उसकी सूचना अभी नहीं दी गई है। तो बहुत जल्दी ही 15 दिन के अंदर अंदर हम लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष को डिक्लेयर कर देंगे और उसके बाद फिर जिले वाइज और विधानसभा और अपनी कमेटी स्टार्ट करेंगे। मतलब हमारे सम्मेलन से पहले प्रदेश अध्यक्ष अपॉइंट हो जाएंगे। जी जी हाँ, हमारी जो महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय लोकदल की इंदिरा कपिलावई जी, वो तेलंगाना में रहती हैं, तो वो वहाँ से आएंगी। उनका हम लोग सम्मान समारोह कर रहे हैं। स्थान एक भव्य महिला सम्मेलन होगा गोहाना में, धनाना में, सतलोक आश्रम में। जी जी तो वहाँ पर ये हम लोग 3 बजे के आसपास ये प्रोग्राम शुरू होगा। तो एक बड़ा महिला प्रोग्राम के तहत एक बड़ा संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि महिला जो हैं पूरी जोर शोर से और अच्छी एकजुटता के साथ लोकदल का दामन थाम रही हैं। जी जी और एक मजबूत मैसेज हम लोग देंगे। सर उसका ही फोटो रहा क्या सर ये मोमेंटो का रहा है फोटो मोमेंटो का हमारे वहाँ अंकल के नाम पे चाहिए। शिकारा जी एक सेकंड भाई। गाड़ी आई अरे से आजा एक मिनट में आलियन को रिकॉर्ड लगा। हाँ मैं थैंक यू मैं देख लूँ। फटाफट ऐप का उद्घाटन करते हैं। आप सर हमारे ब्रांड भाई सर नमस्कार। मंत्री जी आए थे, किस कार्यक्रम में आए थे सर? एक तो हमारा पानीपत ITI में उद्घाटन था। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया सरकार ने कराया था। और दूसरा हमारे इनके फैमिली रिलेशन है पहले से ही हैं। जो साहब तो भाई गुजरा था विक्रम, हाँ हाँ पता लगा फिर ये आए थे, तो इसीलिए धन्यवाद।